एक सरकार अगर बनेगी, आप देख लो जैसे चाइना में एक ही सरकार बनी हुई है, डोमिनेंस पे आ जाती है, वो डिक्टेटरशिप पे चली जाती है, वो एक सरकार नहीं होनी चाहिए। तो एक देश एक चुनाव भी हो सकता है, लेकिन इसके फायदे हैं, नुकसान है। और एक भ्रष्ट ही सत्ता में बैठ जाता है, बड़े बड़े माफिया बैठ जाते हैं। तो क्या कैसे बैठ जाते हैं? सिर्फ पैसे के दम पे बैठ जाते हैं और पूरे साल पिछली सीट पे बैठ के तालियां बजाते। आपके राज्य की अदालतें आज फैसला कर दे तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन जैसे लोग पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे। जंगल राज बिहार चल के हमारा प्रॉपर्टी जो लूटा गया है वो मुझे वापस करवा दे, या मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे फांसी दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। आज कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को पास कर दिया गया है। अब जनता से राय लेंगे, क्या एक देश में एक चुनाव हो सकता है? क्या ये संभव है कि एक देश के अंदर एक चुनाव हो? जब इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, राज्यों के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, क्या ये संभव है? और क्या आने वाले समय में सरकार इसको पास कराने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, भारत में कुछ भी असंभव नहीं है। भारत समझदार पढ़े लिखे लोगों का देश है। दूसरी चीज़, अगर इतने बड़े देश का चुनाव हो सकता है, निष्पक्ष हो सकता है, बिना हिंसा के हो सकता है, तो एक देश एक चुनाव भी हो सकता है। लेकिन इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। जैसे कोई भी चीज़ होती है, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो इसमें भी वही है, एक लहर आएगी, पूरी सत्ताएं बदल जाएंगी, फिर होगा क्या? प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि जो करोड़ों रुपए लूट लेता है वही दोबारा सत्ता में आता है। अब ऐसे में उसको सत्ता से आप कैसे निकालेंगे, जब आपके देश की जुडिशरी इस लायक है नहीं कि 5 साल में फैसले दे दे। तो अरविंद केजरीवाल का भी 2020 का घोटाला 25 निकलने वाला है। सारे लोगों ने 5 साल का अपना लगभग टर्म पूरा ही कर लिया है। तो भारत सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन से पहले भारतीय अदालतों का ठीक किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें भ्रष्ट नेताओं को निकालने की सही स्पष्ट प्रक्रिया हो। अन्यथा एक घोटालेबाज 100 करोड़ की रिश्वत ले लिया, 100 बार इलेक्शन 1-1 करोड़ लगा के लड़ेगा, 25 लाख रुपए अलाउड होते हैं खर्च करने के लिए, तो वो तो आम आदमी से बहुत बार जीतेगा। और एक भ्रष्ट ही सत्ता में बैठ जाता है, बड़े बड़े माफिया बैठ जाते हैं। तो क्या कैसे बैठ जाते हैं? सिर्फ पैसे के दम पे बैठ जाते हैं और पूरे साल पिछली सीट पे बैठ के तालियां बजाते हैं। तो आपके देश को वन नेशन वन इलेक्शन से जितने फ़ायदे नुकसान नहीं होंगे, उससे ज़्यादा फ़ायदे नुकसान आपकी अदालतों के डिले ऑफ जस्टिस से होता है, जिसका मेन वजह है कि एक भ्रष्ट व्यक्ति पार्लियामेंट में होता है, विधानसभा में होता है। अगर आपके राज्य की अदालतें आज फैसला कर दे तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन जैसे लोग पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे। पर ये एक तर्क दिया जाता है कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं द्वारा कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको समाप्त करना चाहती है। एक का वर्चस्व होगा, वही हमेशा सत्ता में बना रहेगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या जो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनकी 1, 2, 3 सीटें हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मौजूदगी है वो खत्म हो जाएगी लोकतंत्र के अंदर? देखिए, किसी भी चीज़ का केवल फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी होगा। दूसरी चीज़, जेन्युइन और राइट कॉज के लिए पैसा खर्च करना कोई बुराई की बात नहीं। आपने सुना होगा एक कहानी कि एक राजा था, नौकरी देने के लिए रोज़ दीवार तोड़वा देता था, फिर उसी को जुड़वाता था और फिर उसकी सैलरी बांटता था, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था वो तोड़ ताड़ के। और एक और फिलॉसफी आपने सुना होगा कि आपको कैंसर नहीं होगा, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपको बीमारी नहीं होगी तो हॉस्पिटल नहीं डेवलप होगा, आप कार नहीं खरीदेंगे और फलाना ढिकाना से फिर इकॉनमी नहीं चलेगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो गुड कॉज के लिए खर्च होना कोई बुरी बात नहीं है। उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत अगर किसी और पर्पज़ के लिए है तो वो सरकार बताए। गुड कॉज में, शादी ब्याह में हम पैसा खर्चा करते, कोई कहता है बेवकूफ़ी कर रहे हो? नहीं कहता ना। बेटी की शादी में खर्चा करते हैं, तो इलेक्शन में भी करना पैसा खर्च होता है। हम अपने देश के नागरिकों को ही तो सैलरी बांटते हैं, किसको बांटते हैं? पर जितने पैसे, जैसे आपने बताया खुद ने कि एक लिमिट होती है, इतना खर्च कर सकते हैं, पर नेता उससे ज़्यादा हमेशा खर्च करते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में भी खर्च करते नहीं, सरकार में बैठते हैं। अब अरविंद केजरीवाल का लीजिए, 100 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का है। मायावती 40,000 करोड़ के मुकदमे झेल रही थी। कोई और मंत्री आता है, 70,000 करोड़ के घोटाले कॉमनवेल्थ गेम के हैं। ये 70,000 करोड़ रुपीस कितने बार एमपी एमएलए एक आदमी को बना सकता है, ये अनुमान लगाना जरूरी है। इसको जब तक आप न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन का, प्योर पॉलिटिक्स का, ईमानदार पॉलिटिक्स का कोई मतलब
नहीं रह जाता अनग्राउंड। मतलब आप बता रहे हैं एक ढांचा तैयार होना चाहिए पहले और उसकी बुनियाद होनी चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, पर इसी से जुड़ा हुआ आप करप्ट पॉलिटिशियन को राजनीति से बाहर निकालने का आपके पास कोई मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, अदालतें काम नहीं। दिल्ली के प्रधान में दिल्ली के गवर्नर, दिल्ली की हाई कोर्ट, दिल्ली में रहे सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में ही प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, ईडी सीबीआई के सारे ऑफिस यही हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या मामला सॉल्व हो जाएगा 2 साल के अंदर? 5 साल, 7 साल, 10 साल लग जाएगा, तब तक तो 3 बार अपना टर्म पूरा करके देश को बर्बाद कर देंगे। तो हमारे पास होना चाहिए मैकेनिज्म टू क्लियर आउट द करप्ट पीपल। वो हो तो वन नेशन वन इलेक्शन करिए या मल्टीपल इलेक्शन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश तब भी तरक्की करेगा। बट वी शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी टू द पॉइंट, नेशन के पास क्या करप्ट पॉलिटिशियन को आउट करने की क्षमता है, और इस क्षमता में मैं समस्त पार्टियों के नेताओं से पूछूंगा, क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे घोटाले के फैसले आने की क्षमता वाला एक जस्टिस, एक जुडिशरी दिल्ली राज्य में है क्या, जो ये क्लियर कर सके कि दिल्ली की राजनीति में करप्ट नहीं आएगा, दिल्ली की राज में 100 करोड़ के घोटालेबाज जो जेब भर के रखा हुआ वो नहीं आएगा। तब तो वन नेशन वन इलेक्शन की फ़ायदे है, तब तो नया आदमी लड़ सकता है अरविंद केजरीवाल से। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में 100 करोड़ रुपए खर्च कर दे तो उनके आगे कौन बीजेपी का, कौन विरोधी और कौन निर्दलीय जीत जाएगा, मुझे बता दीजिए आप। प्रचार प्रसार में हर जगह होर्डिंग एंड बोर्डिंग जितनी हो सब अरविंद केजरीवाल की हो, इतना पैसा वो खर्च कर दे, आम आदमी का झंडा डंडा पर्चा भी ना दिखे, तो क्या आम आदमी जीत जाएगा? जब तक आप आम आदमी के जीतने की पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं करते और करप्ट को आउट करने की कैपेसिटी देश में बिल्डअप नहीं करते, तब तक आप जो मर्जी कर लीजिए, उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। हाँ, हवा चली, हवा में सब उड़ गए, अच्छे भी उड़ गए, बुरे भी उड़ गए, जितने कवाली थे, टकले थे, सब आ गए एक बार। तो अच्छे बुरे का आना जाना बड़ा टिपिकल हो जाएगा, एक को आउट कर पाना जो एक बार सत्ता में आ गया। कितना करप्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, पहली बार सत्ता में आई, लूटपाट के, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर जीत गए, फिर 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ का काम, 2G का स्पेक्ट्रम का, पता नहीं कितने घोटाले किए। जब एकदम सड़ गई देश की स्थिति, तब जाके सत्ता से बाहर निकाल पाया कोई। तो वो स्थिति देश से कैसे बचाएंगे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पॉलिसी मेकर्स, वो देश को बताएं, देन वी विल एक्सेप्ट इट। क्या राय रखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक कानून एक चुनाव? ये आप देखो, अगर कोई भी सरकार है, काम चाहिए जनता को, महंगाई तो कम हो नहीं सकती। ये मुद्दा कोई दूसरा लेके आते, होता कोई दूसरा है। केजरीवाल क्या बन के आए थे और क्या सोचा, अन्ना हजारी लोग बोलते भूल गए हो, किसको गाय देते थे, किसको गाय देते? सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी को इतनी गाय दी थी, मनमोहन सिंह बनी तो इन्हें ये कहते गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, करोड़ों का बंगला बना दिया। चलो आप CBI के कुछ भी छापे मारते थे, आप कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप लोग भैया? हैं, जो बंदा चला गया तो उसकी बात नहीं मानने, अब कहते हैं भाई जेल में इलेक्शन लड़ूंगा, क्यों लड़ेगा भाई? क्या बोल रहे हैं बताइए। देखिए, इलेक्शन के खर्चे से देश गरीब नहीं होगा। करोड़ों पैसा कितना कर लिया इलेक्शन के लिए? इलेक्शन के भाई, इलेक्शन का पैसा अपने देशवासियों को बांटते हो आप, ईमानदारी से बांटते हो, जितने जिसका बनता है उतना उसको देते हो। दैट इज नॉट अ लॉस ऑफ कंट्री। लॉस ऑफ कंट्री वहाँ है जहाँ 100 करोड़ का घोटालेबाज पैदा कर देता, और आपकी अदालत, कोर्ट, जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और दिल्ली का गवर्नर सब मिल करके उसको हटा नहीं पाते हैं। तिहाड़ में भी मुख्यमंत्री बनके एक भ्रष्टाचारी रहता है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया उसे बर्खास्त कर दे। ये जो स्थिति है, इससे देश को बाहर निकालने की आवश्यकता है। ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये प्रूव हो चुका है, जो आप मतलब ब्लेम लगा रहे हो, ये प्रूव हो चुका है, अपनी कोर्ट ने प्रूव कर दिया ये? क्या आपके राज्य में एक अदालत है ऐसी, एक जस्टिस ऐसी है, या किसी गवर्नर में हिम्मत है, राष्ट्रपति में हिम्मत है, प्रधानमंत्री में हिम्मत है, गृह मंत्री में हिम्मत है कि वो 2 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल की केस की पूरी सुनवाई करवा के सजा हो या बरी हो, ये सुनिश्चित कर सके? यही इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो बच्चा ये पूछ रहा है मुझसे, यही इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिससे मैं भी कह सकूं कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है या बेईमान है। जनता भी क्लियर कट समझ सके, ऐसा ना हो कि वो झोल करता रहे, हमको केजरीवाल भी बेवकूफ़ बनाए, अदालत भी बेवकूफ़ बनाए, दूसरी पार्टी भी बनाए और एक इलेक्शन लड़ लें। एक निष्पक्ष फैसला जल्दी आना। 5 साल इनका पूरा हो जाए। कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला कब हुआ था? 2010 में। कितने का? 70,000 करोड़ का। दिल्ली का बजट कितना है? 78,000 करोड़ इस बार। 10 साल हो गए,
2011 से 21, 3 साल फालतू हो गए, 24 आ गया। क्या फैसले आए? क्या आप कॉमनवेल्थ के गेम के घोटालेबाजों को घोटालेबाज कह सकते हैं? क्या किसी अदालत ने ये पुरुषार्थ, किसी जस्टिस ने दिखाया कि वो अपने राज्य के साथ, अपने देश के साथ न्याय कर सकती है? उसमें क्षमता है, वो अपराधियों को पार्लियामेंट से या विधानसभा से बाहर निकाल सकती है। ये क्षमता जब तक आपके देश के पार्लियामेंट से लेकर के अदालतों तक निर्मित नहीं होगी, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं ईमानदार हूँ, ये बेईमान है? कैसे करेंगे बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये तो बस डायरेक्ट अपने लॉज के ऊपर ही वो उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि हमारी न्यायपालिका बेकार है। इनका कहना क्या है? रुकिए एक सेकंड। इनका मैंने इनसे प्रश्न किया था कि क्या एक देश में एक चुनाव होने चाहिए, तो इनका ये तर्क है कि एक देश में एक चुनाव होने चाहिए, पर तब होने चाहिए जब हमारी न्यायपालिका इतनी सक्षम हो कि जो भी सरकारें घोटाला करती हैं या कुछ भी करती है उसका फैसला जल्दी होना चाहिए। अगर एक सरकार बनेगी वो घोटाले लगातार करती जाएगी तो देश को नुकसान होगा। एक सरकार अगर बनेगी, आप देख रहे हो जैसे चाइना में एक ही सरकार बनी हुई है, डोमिनेंस पे आ जाती है, वो डिक्टेटरशिप पे चली जाती है। वो एक सरकार नहीं होनी चाहिए, हर लेवल पे हर तरह का इलेक्शन होना चाहिए। हमारे 4 टायर में होते हैं, आपको पता होगा इलेक्शन, जो हमारे ग्राम पंचायत, विधानसभा, ये अलग अलग 4 टायर में होते हैं। ग्राम पंचायत 4 लेवल तो हर जगह अलग अलग होना चाहिए। अगर एक भ्रष्टाचार है उसके ऊपर वाला उसे देखेगा, अगर नीचे वाला भ्रष्टाचार नहीं है तो ऊपर वाले को देखेगा। क्या लगता है एज अ यूथ, आप क्या सोचते हैं कि एक सेकंड सर, हाँ बताइए। वेल, क्या मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपके देश में राजधानी में एक जस्टिस, एक कोर्ट, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, एक गवर्नर या कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा कि 2 महीने में अरविंद केजरीवाल की क्षमतावान है? ऐसी कोर्ट, ऐसी अदालत, ऐसी जस्टिस है जो ये जिम्मेदारी लेगा कि 2 महीने में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की केस का वारा न्यारा करके उन्हें साफ या दोषी करार दे देगा और देश मान लेगा कि ये व्यक्ति दोषी है या व्यक्ति निर्दोष है? या ये तो नया मामला है। 2010 में हुए घोटाले में किसी अदालत ने ये पुरुषार्थ दिखाया, किसी प्रधानमंत्री ने ये पुरुषार्थ दिखाया, किसी गृह मंत्री ने ये पुरुषार्थ दिखाया, किसी गवर्नर ने दिल्ली के ये पुरुषार्थ दिखाया? क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये पुरुषार्थ दिखाया कि 2011 में हुए कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले की फाइलों पर अब तक न्याय कर दिया हो? तो इतिहास नहीं है अदालतों का, कार्यशैली नहीं है नेताओं की, पार्टियों की, तो हाउ यू विल डिसाइड दैट ही इज ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट? बताइए भाई ये डिसऑनेस्ट की तो बात, एज अ यूथ मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या एक देश में एक चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? आप ये बताओ, आप भ्रष्टाचार हो, मैं भ्रष्टाचार नहीं, मेरे अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, मैं आपको तो देख के कह सकता हूँ। अब अगर आपकी इलेक्शन आपकी पार्टी है फिर तो क्या कह रहे हैं चाचा, बताइए। क्या एक देश में एक चुनाव होना सही है? सही है। क्यों सही है? कुछ रीजन बताइए उसके पीछे। जो बार बार जो चुनाव होती है, आम पब्लिक के ऊपर बोझ जो डाले जाते हैं, उससे मुक्ति पाया जाएगा। एक साथ एक चुनाव हो, इनसे हमें खुशी होगी। और जहाँ तक न्यायाधीश की सवाल है, जैसे सीबीआई को तोता बताते हैं, तो उस जस्टिस को हम 10 लाख इनाम देंगे। जंगल राज बिहार चल के हमारा प्रॉपर्टी जो लूटा गया है वो मुझे वापस करवा दे, या मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे फांसी दे। उज्जवल भुजिया जी से नमस्कार करता हूँ कि मुझे इंसाफ दे या तो फांसी दे, उनकी कलम में ताकत हो तो। क्या लगता है सर, एक देश में एक चुनाव क्या सरकार पारित करा पाएगी? और पारित करा पाएगी तो क्या ये देश के लिए अच्छा है या खराब है? क्यों नहीं करा पाएगा? सरकार किस लिए काम में आता है? सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने भी उड़ीसा में चुनाव हुआ था, लोकसभा का विधानसभा का एक साथ चुनाव हुआ था, हुआ कि नहीं हुआ? भाई जब अगर एक स्टेट में चुनाव एक बार में हो सकता है तो दूसरे स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है? अगर सरकार जब सक्षम है करवाने के लिए चुनाव तो क्यों नहीं हो सकता है? अगर सरकार अगर एक बार में वन नेशन वन इलेक्शन अगर चुनाव हो रहा है तो जनता को पैसा बचेगा। जो हमारा टैक्स के जो पैसा के पानी के जैसा बहाया जाता है, देश में विकास नहीं होता, देश में डेवलप नहीं करता, देश में इंडस्ट्री नहीं लगता, देश में रोजगार नहीं मिलता है। कारण उसकी है, आप आज कर्नाटक में चुनाव जीतोगे, फिर बोलो हरियाणा में जीत के आऊँगा, हरियाणा के बाद बोलो झारखंड भी जीत लूंगा, फिर परसों बोलो बिहार जीत लूंगा। उसकी वजह से देश में डेवलप नहीं होता है। आपने जाकर हिमाचल में बोले मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा फ्री, हमने ये दूंगा फ्री, उसके चक्कर में फिर आप जैसे वो दूसरा स्टेट जीता उसको बंद करके दूसरा में चालू कर देते हैं। अगर 5 साल में अगर चुनाव होगा, किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई भी बने, हम किसी वो नहीं कह रहे हैं,
जो भी बनेगा 5 साल तो काम करेगा भाई साहब। जो हम जिसको चुनेंगे, जिसको वोट देंगे, चाहे सांसद हो, विधायक हो, वो 5 साल हमारे नज़र में तो रहेगा, हमारे पास तो काम तो करेगा। ये तो नहीं 2-2 मिनट में जाकर चुनाव प्रचार में चल जाएगा करने के लिए काम ताम छोड़ के। भाई साहब आज हमने पैसा टैक्स भरते हैं, हमने डेवलप वो इंडस्ट्री लगाने देते हैं, विकास के लिए देते हैं, शिक्षा के लिए देते हैं, स्वास्थ्य के लिए पैसे हम टैक्स भरते हैं, लेकिन हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। जो जितने बड़े बड़े एजेंसी सबको इनको सुरक्षा इनको नेता की मिलता है, हमारे क्या मिलता है? नहीं रोड मिलता है। क्यों? ये सब चुनाव में लगे जाता है। 12 महीना 36 दिन चुनाव ही में लगा रहता है, चुनाव प्रचार करने में लगा रहता है। उसमें पानी के जैसा पैसा को बहाया जाता है, मजे लेता है, दारू शराब पीते हैं। वो पैसे बचत होगा, देश में स्कूल खोलेंगे, आर्मी को खर्चा होगा, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही होगा, इन्वेस्ट होगा हमारा पैसा, ये चीज़ में काम आएगा भाई साहब। हम इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं। तो ये थी जनता की राय। ग्राउंड जीरो से आपको रूबरू कराया जनता के विचार, किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई। जनता का मानना है कि ये देश के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे काफ़ी समय बचेगा, पैसा बचेगा, और वो पैसा वो समय कुछ ऐसी चीज़ों में लगेगा जिससे देश का विकास हो सके। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स कर बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।